दृष्टि, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाती हूँ। ये चोपड़ा फैमिली से ध्रुव चोपड़ा, ये रॉय फैमिली से रोहन राय, और ये बजाज फैमिली से अंकित बजाज। दृष्टि ने भी एक मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। हाय, मैं दृष्टि नारंग। पूनम ने मुस्कुराकर खुशी से कहा, तुम सब यंग हो, फ्यूचर में एक दूसरे के काम आ सकते हो, तुम्हें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। दृष्टि के साथ सभी ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये सभी लोग दिल्ली शहर के धनी परिवारों में से थे। चोपड़ा परिवार, राय परिवार और बजाज परिवार सभी दूसरे दर्जे के परिवार थे, जो नारंग परिवार से कम हैसियत के नहीं थे। हालांकि वो भी नारंग परिवार से आती थी, लेकिन उसने कभी भी एक अमीर परिवार ऐशो आराम वाली जिंदगी का आनंद नहीं लिया, क्योंकि उसके पिता अखिल कभी उस परिवार के पैसों और ताकत पर अपनी पकड़ नहीं बना सके थे, और दृष्टि ने शायद ही कभी किसी ऐसे अवसर का सामना किया हो। गाइस, चलो हम सब मिलकर दृष्टि का वेलकम करते हैं, कुछ पैक पीते हैं। रोहन, यार वाइन की 2 बॉटल्स ले आ। मैंने बाहर में कुछ रोमानी कॉन्टी वाइन हाउस की वाइन्स बचा कर रखी हैं। सबसे अच्छी वाली लेकर आ, वो 1982 वाली। जा। ऋषभ ने अपना हाथ लहराया और ऑर्डर देने के तरीके से कहा, ओके। रोहन राय, जो थोड़ा मोटा था, खड़ा हो गया और पास ही बार की ओर चला गया। बरगंडी, रोमानी कॉन्टी वाइनरी से वाइन, इसे 1982 में बनाया गया था। दृष्टि थोड़ी हैरान थी और थोड़ी शर्मिंदा भी। इतनी महंगी वाइन, ये खर्चे फालतू नहीं लगते आपको? हालांकि उसने कभी भी एक अमीर परिवार की जिंदगी का अनुभव नहीं किया था। उसने इस उच्च श्रेणी की फ्रांसीसी वाइन के बारे में सुना था। इस शराब का वार्षिक उत्पादन दुनिया में केवल कुछ हजार बोतल था, इसलिए अधिकांश समय भले ही आप बहुत अमीर हो सकता है कि आप इसे खरीदने में सक्षम ना हो। ये एक लग्जरी वाइन थी जो किसी की पहचान और क्षमता का प्रदर्शन करती थी। आमतौर पर वो प्रसिद्ध शराब की नीलामी में दिखाई देती थी। 1982 में बनी हुई इस वाइन की कीमत पहले से ही 1 दर्जन से 2 लाख थी। वाइन की इन 2 बोतलों की कीमत करीब 5 लाख। दृष्टि को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वो बचपन से ही एक साधारण जिंदगी जीती आई थी। वो अपना ऐसा वेलकम स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। दृष्टि, तुम जानती हो इस वाइन के बारे में? हम भी आमतौर पर इसे नहीं पीते। ये स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिंस ऋषभ खोल रहे हैं, रोहन ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा। उन सभी के चेहरों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। जाहिर है दृष्टि ने वाइन को लेकर जो हैरानी दिखाई, उसके बाद बाकी लोग खुद को उससे श्रेष्ठ मान रहे थे। ऋषभ ने हल्की सी खांसी और एक सज्जन मुस्कान के साथ कहा, हमारी एक पुरानी कहावत है, एक सुंदरता के साथ अच्छी शराब। जब हम दृष्टि जैसी खूबसूरत लड़की से मिलते हैं तो हमें उसका स्वागत इस स्पेशल वाइन के साथ करना चाहिए। दृष्टि ने कांच की मेज पर उच्च गुणवत्ता वाली शराब की 2 बोतलों को देखा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वो दूसरों से बिना वजह के और महंगे तोहफे लेना पसंद नहीं करती थी। ऐसा भव्य स्वागत तो बिल्कुल भी नहीं। उसके परिवार का सालाना खर्च लगभग 1 लाख था। शराब की ये 2 बोतलें उसके परिवार के सालाना खर्च से ज्यादा थी। कम ऑन दृष्टि, इतना मत सोचो। ऋषभ तुम्हें अच्छा फील कराना चाहता है, इसलिए तुम्हारे लिए ये कीमती वाइन खोली उसने। मना मत करो। पूनम मुस्कुराई और उसने शिवम की ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट टेढ़ी और ठंडी थी। हाँ दृष्टि, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नजारा शायद तुमने पहले नहीं देखा होगा, सयाली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई मस्ती करने के लिए बाहर आया था। 2 लाख की वाइन पी ली तो क्या बड़ी बात है। सयाली का स्वभाव आकर्षक और चेहरे की विशेषताएं नाजुक थी। उसने हल्के बैंगनी रंग की टाइट ड्रेस पहनी थी और उसकी पोशाक, ऊंची एड़ी के जूते, हार, अंगूठी और घड़ी सभी लग्जरी ब्रांड थे। उसका परफ्यूम था। हालांकि दृष्टि स्पष्ट रूप से उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसके कपड़ों ने उसे सयाली के आगे
जरा साधारण बना दिया था। ओह दृष्टि डार्लिंग, अब तुम दिल्ली के ज्वेलरी सर्कल की फेमस ज्वेलर हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, उस पर तुम नारंग की बेटी हो। ऐसे में बाहर निकलते समय तुम्हें अपनी पहचान, अपनी इमेज का ध्यान रखना होगा। I mean, तुम्हारा कपड़ों का चॉइस थोड़ा सुधारना होगा, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। सयाली ने मुस्कुराकर कहा और अपने ब्रांडेड बैग को लहराया। दृष्टि अचानक से और ज्यादा असहज हो गई। इतनी असहज उसे आज तक किसी ने महसूस नहीं करवाया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।